Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the counter detection with the help of webcam. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने काउंटर्स को कैसे डिटेक्ट करा सकते हो अपने वेबकैम के थ्रू। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी मेरे साथ, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एकदम फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हिस्टोग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम अपनी इमेज को हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हिस्टोग्राम एक टाइप का ग्राफ होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता है कि किसी को ना पता हो कि हिस्टोग्राम क्या होता है। 95% लोगों को पता है कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो आज हम अपनी इमेजेस को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे, और हम देखेंगे कि इससे हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडी के पास। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडी और यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है हिस्टोग्राम से रिलेटेड, सो दैट आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं फटाफट से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इमेज हिस्टोग्राम हमारी हेल्प करता है एक इमेज को एनालाइज करने के लिए, उसे प्लॉट करने के लिए और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए कि उसकी कलर इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी पिक्सल वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी चीजें। सेकंड पॉइंट क्या है, इट गिव्स आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इमेज। मतलब आपकी पिक्सल की जो भी कलर की इंटेंसिटी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है आपकी पूरी इमेज में, तो इसकी डिटेल आपको कौन देगा? हिस्टोग्राम देगा। आफ्टर दैट जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो आपकी कलर वैल्यूज को कंटेन करता है, जो आपकी वाई एक्सिस होती है वो आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स को कंटेन करती है। बेसिकली जैसे कि एक ग्राफ होता है कि एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटीज डाल दी है, वाई एक्सिस में हमने नंबर्स डाल दिए, तो इस तरीके से गाइस अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। After that, with histogram, we extract information about contrast, brightness, intensity, etc. हम अपने हिस्टोग्राम की हेल्प से सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं कि एक इमेज में इनकी वैल्यू क्या है। अगर आपको हिस्टोग्राम की एक अच्छी फिजिबिलिटी बताऊं तो आप एक इमेज का हिस्टोग्राम निकाल के उससे कंपेयर भी करा सकते हैं किसी और इमेज से। तो बेसिकली आप अपना फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की एप्लीकेशन भी इससे बना सकते हो, बट वो इतनी रिलायबल नहीं होती है। मैं आपको बस इसकी फिजिबिलिटी समझा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कोड पेस्ट करता हूँ, इससे आप लोग फैमिलियर हो। मैंने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करी है जो कि जीरोस की इमेज है, मतलब कि उसमें सारे पिक्सल जीरो लेवल के होंगे, ब्लैक कलर की इमेज, जिसका साइज होगा 2,2 मतलब 200,200। उसे मैंने शो कराया है। तो चलिए ऑपरेट कराते हैं और ये आ गई आपकी इमेज, आप लोगों को विजिबल हो रही है। इसी में मैं अपना पहला ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा और आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हिस्टोग्राम होता क्या है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो दो रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अगर आपकी जो ब्लैक कलर की इमेज है, मुझे इसमें आपके कुछ डिस्टॉर्शन चाहिए। मतलब अगर इसमें आपके व्हाइट कलर के पिक्सल होंगे तो जो आपका हिस्टोग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। बट चलो, रेक्टेंगल बनाने से भी पहले मैं आपको सबसे पहले हिस्टोग्राम बना के दिखा देता हूँ कि मैं हिस्टोग्राम आप लोगों के लिए कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल मेथड का यूज करने वाला हूं जिसका नाम है कैल हिस्ट। कैल हिस्ट के मेथड से मैं आपके ग्राफ को जनरेट करूंगा यहाँ पर। तो देखिए, ये रहा वो मेथड। अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा तो मैंने अभी अभी पेस्ट करा है इस कोड को। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लाइन क्या लिखी है मैंने। ये आपका एक मेथड है जिसका नाम है कैल हिस्ट। ये आपकी इमेज को एक्सेप्ट करेगा। इमेज को एक्सेप्ट करने के बाद उसके चैनल को एक्सेप्ट करेगा कि यार वो कौन से चैनल में आपको उसका ग्राफ चाहिए। तो मैंने बोला मुझे चैनल 0 में चाहिए। आफ्टर दैट मास्क की, अगर आप कोई मास्क देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं देना चाहता तो इसलिए मैंने नन पास करा है। हिस्ट साइज, हिस्ट साइज का मतलब है कि आपका जो ग्राफ बनेगा उसका एक्चुअल साइज कितना होना चाहिए, कौन सी रेंज तक उसको वैल्यू कंटेन करनी है। तो आपने क्या बोला कि 256, एंड आफ्टर दैट टोटल रेंज कि 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 256, मतलब जितने की आपकी कलर वैल्यू है, आपका कलर स्पेस है। तो देखते हैं गाइस आपका हिस्टोग्राम कैसा बनता है और वो कैसा शो होता है। और जो भी हिस्टोग्राम बना है मैंने उसे प्लॉट कराया है विद द हेल्प ऑफ plt.plot। और जो plt है ये आपका मैटप्लॉटलिब का पार्ट है। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है कि इस लाइब्रेरी का यूज आप कैसे कर सकते हो। आफ्टर दैट मैंने अपने ग्राफ को शो कराया है। तो चलिए इसे फटाफट से एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि मेरा ग्राफ कहां पर बना है। सो गाइस, अभी आप लोगों को यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो प्लॉट के पास है। मैं अगर यहाँ पर सिंपल इसे क्लिक करूंगा तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन बन के आई है। ये लाइन क्या है गाइस? सही में ये जो मेरा ग्राफ है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट बना है। ये है आपकी पिक्सल वैल्यू। जो भी आपका ये मैंने बनाया ये टोटल हमारे इतने पिक्सल्स कंटेन कर रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो जो ये अपर लिमिट है, और ये बोल रहा है कि जो आपके पिक्सल्स की कलर वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो सच बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है
जितने भी पिक्सल है उनकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए 0 पे लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है। अब मैं अगर इसमें कुछ चीजें ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक मैं इसमें कुछ रेक्टेंगल्स बना देता हूँ या स्क्वायर बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा जो कि व्हाइट कलर के होंगे, तो चलिए मैं बना देता हूँ। ये मैंने बना दिए हैं cv2 डॉट रेक्टेंगल जो कि 0,100 पे बनेगा, और एक और रेक्टेंगल, ये इनकी स्टार्टिंग एंडिंग कोऑर्डिनेट्स है, ये इसकी कलर वैल्यूज हो गई, और ये उसका सिंपली थिकनेस हो गया कि उसका जो कलर स्पेस है आपके रेक्टेंगल का वो कैसे होगा। अगर मैं नेगेटिव में पास करूंगा तो आपका सॉलिड कलर का रेक्टेंगल बनेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके का। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इस तरीके का रेक्टेंगल बनेगा गाइस। तो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ भी जनरेट हुआ है, अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को इमेज और ग्राफ दोनों दिखाता हूं। तो यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो जो पहला रेक्टेंगल है उसमें मैंने क्या बोला है कि 0,100 से स्टार्ट होगा और 200,200 पे बनेगा, मतलब ये वाला पोर्शन। आफ्टर दैट इसके जो कलर वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, 255 मतलब व्हाइट कलर, और -1 का मतलब ये पूरा सॉलिड बनेगा। अगर मैं सिंपल 1 या 2 पास करता तो सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ होती। सेकंड रेक्टेंगल को मैंने बोला स्टार्ट होगा ये सिंपली आपका 0,50 से, और जो एंड होगा वो होगा 50,100 पर। दोनों कोऑर्डिनेट दे दिए, और जो कलर स्पेस मैंने दिया है वो दिया है 127, मतलब कि आपके ब्लैक कलर की एक शेड दे दी, और इसे भी मैंने सॉलिड कलर का रेक्टेंगल बनाया है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या जनरेट हुआ है। यह है गाइस इसका ग्राफ, ये मेरा पहले वाले का था और ये मेरा अभी जो जनरेट हुआ है। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 0 पे लेकर और टोटल 175 इतने पिक्सल है जो कि ब्लैक है। उसके बाद इतने पिक्सल है, मतलब 5000 के अप्रॉक्स कुछ पिक्सल है जो कि आपके व्हाइट ग्रे कलर के, नॉट व्हाइट, ग्रे कलर के। मैंने कितना पास करा था यहाँ पे 127, तो ये जो लिमिट है ये 127 पे जाके बनी है, और इतने पिक्सल आपके ग्रे हैं। और एट दी एंड ये क्या बोल रहा है कि इतने पिक्सल आपके प्रॉपर व्हाइट है, जिनकी वैल्यू क्या है 255। तो ये रही आपकी कलर स्पेस, और ये है आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स गाइस। अगर आप देखोगे तो ब्लैक वाले से ज्यादा बड़ा पोर्शन हमारा व्हाइट कलर का है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार और। ये देखिए गाइस, ब्लैक वाले से बड़ा है आपका व्हाइट पोर्शन, इसीलिए ये वाली लाइन इतनी ऊपर जा रही है, और ब्लैक वाली लाइन यहाँ पर यहीं पर ही आगे खत्म हो जा रही है। क्यों खत्म हो जा रही है, क्योंकि ब्लैक में से एक छोटा सा पार्ट आपका ग्रे भी लेके चला गया है। तो यार आई होप आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा कलर इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में कि आपके जो ग्राफ है वो कैसे जनरेट होंगे। तो गाइस यहाँ पर तो आप लोगों ने सिर्फ ग्रे स्केल का ग्राफ जनरेट करा है। अब हम चलते हैं अपनी कलर्ड इमेज की तरफ, और हमारे पास काफी सारे मेथड है जिनकी हेल्प से आप अपने ग्राफ्स को जनरेट करा सकते हो, अपने हिस्टोग्राम को। तो हमें तो इस वीडियो में सारे ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि फ्यूचर में यार आप लोग किसी की भी हेल्प से अपना काम कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक कलर इमेज के साथ कि मेरे पास एक कलर इमेज है, और उस कलर इमेज के रिस्पेक्ट में मैं आपको डिफरेंट चैनल के ग्राफ जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल कोड है गाइस, बस आपको समझना है यहाँ पर कि मैंने लिखा क्या है। लाइन बाय लाइन में आपको समझाता जाऊंगा और आप समझते जाइए। मेरी जो एक इमेज थी thor.jpg, आप लोगों को याद होगा ये इमेज मैंने काफी टाइम यूज करी है अपनी इस वीडियो में, सीरीज में। उसके बाद मैंने क्या करा, इस इमेज को रीड करने के बाद दोस्तों मैंने इसे रिसाइज कर लिया, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी इमेज थी। रिसाइज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट फंक्शन, इस फंक्शन को भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, आपकी जो भी इमेज आएगा या उसके डिफरेंट चैनल्स को ब्रेक करके आपके वेरिएबल्स में स्टोर करा देगा। तो जो कि आपका बी जी आर तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया, और अलग अलग करने के बाद मैंने उन इमेजेस को शो कराया है। शो कराने के बाद मैंने क्या करा है, हर एक ग्राफ का हिस्टोग्राम प्लॉट कराया है अलग अलग लेवल पे। मैं जानना चाहता था कि यार हर जितने भी आपके जो भी आपके चैनल्स हैं, इन चैनल के रिस्पेक्ट में आपका हिस्टोग्राम क्या बनेगा। और जो भी आपका हिस्टोग्राम बनेगा दोस्तों मैंने उन्हें एक ही वैल्यू पे प्लॉट कराया, और उस ग्राफ का टाइटल दे दिया है कलरफुल इमेजेस। बेसिकली जो स्टार्टिंग रेंज होगी आपकी वो होगी 256, आपका जो प्रॉपर हिस्ट साइज होगा, जो आपका प्रॉपर एक हिस्टोग्राम बनेगा उसका साइज होगा 256, और जो रेंज होगी वो 0 से 256 होगी। जैसे कि आपका कैल हिस्ट काम कर रहा था वैसे ही आपका हिस्ट भी काम करता है। तो चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास। तो सबसे पहले तो मेरे पास थॉट्स की कुछ इमेजेस आएंगी गाइस, बट वो आपको डिस्प्ले यहाँ पर नहीं हो पाएंगी अभी के लिए। ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ आपका आ चुका है, बट जो आपकी इमेजेस है वो आपकी नॉट रिस्पॉन्डिंग में चली गई है। वो इसलिए चली गई है क्योंकि मैं यहाँ पर cv2.wait की लगाना भूल गया हूँ। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार गाइस, और फिर से इसे ऑपरेट कराते हैं। चलिए सो गाइस पिछली बार मैंने यहाँ पर cv2.wait की नहीं लगाया था, तो इस बार मैं लगा देता हूँ, नहीं तो फिर से मेरा वही वाली प्रॉब्लम आएगी, मेरी जो विंडो है वो हॉल्ट हो जाएगी। आप देखते हैं गाइस, फिर से इसे ऑपरेट कराता हूँ, और इस बार आपका जो आउटपुट है वो आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है आपकी देखो 3 इमेजेस, एक है आपका ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, एक है आर के साथ, और एक है आपका बी के साथ।
ये है आपकी ओरिजिनल इमेज एक्चुअली। तो गाइस ये है आपकी तीनों इमेजेस, जिसका नाम है बी, ये वाली जी आपकी और आर, तीनों चैनल की इमेज मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दी है। ओरिजिनल इमेज भी आप लोग देख चुके हो और अब मैं आपको ग्राफ के बारे में समझाता हूँ। तो ये है आपका इंटेंसिटी ग्राफ। जो भी आपकी कलर्ड इमेज थी उसमें कितने पिक्सल है और किस कलर की कितनी इंटेंसिटी है, उस लेवल पे आपका ये हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है आप लोगों के लिए। आप इसकी वैल्यू अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको ये पता है कि कौन से पिक्सल कितने हैं। लाइक आपका सिंपली मैं बताना चाहूँ तो ब्लू पिक्सल कितने हैं, रेड पिक्सल कितने हैं और ग्रीन पिक्सल कितने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस ग्राफ से मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। ये था आपका कलरफुल इमेज के लिए ग्राफ। सो गाइस इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं और कमेंट आउट करने के बाद इस बार मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रे स्केल के लिए हिस्टोग्राम कैसे जनरेट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा कोड कमेंट आउट और मैं सिंपली यहाँ पर आपको ग्रे स्केल के लिए जनरेट करके दिखाऊंगा। इमेज मैंने रीड करा ही रखी है, मैं उस इमेज को जो कि मेरी IMG में मैंने रीड कराई है सिंपली कन्वर्ट करूंगा अपने ग्रे स्केल में विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन BGR2 ग्रे। इससे आप लोग फैमिलियर हो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने कैल हिस्ट का यूज करा है, अपनी ग्रे स्केल इमेज को इसमें पास कर दिया है। इसे मैंने बताया कि प्रॉपरली आपको किस चैनल पे ड्रॉ होना है, जीरो पे। जीरो आपका क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट चैनल। ओके, और आपका मास्क कुछ है नहीं, सिंपल ये आपका हिस्ट साइज और ये है आपकी रेंज, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही ऊपर डिस्प्ले करा दिया था। आप लोगों को बता दिया था कि जो कैल हिस्ट है ये किस तरीके से काम करता है। तो सेम वही फंक्शन है और इस बार जो हिस्टोग्राम बनेगा वो देखते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा मेरा आउटपुट। ये मैंने अपना कोड ऑपरेट करा दिया, बट उससे पहले मुझे इन इमेजेस को बंद करना पड़ेगा, तो मैं बंद कर देता हूँ और इसे ऑपरेट कराता हूँ। गाइस ये आया है आपका ग्रे स्केल इमेज का हिस्टोग्राम। मतलब ये आपका सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की जो भी पिक्सल वैल्यूज थी वो आपकी यहाँ पर आके पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। हर एक पिक्सल की आपको इंटेंसिटी पता चलेगी प्रॉपर। ये आपकी कलर रेंज नहीं है, स्पेसिफिकली आपके पिक्सल लेवल पे उस इमेज की इंटेंसिटी क्या थी। लाइक ग्रेस पिक्सल कितने थे आपके, ब्लैक पिक्सल कितने थे, व्हाइट पिक्सल कितने थे, ये सारी की सारी चीजें आपकी इस इमेज में आ गई है। तो यार आई होप आपको समझ में आएगा कि एक ग्रे स्केल इमेज का ग्राफ कैसा बनता है। तो चलिए इसे भी कमेंट आउट कर लेते हैं। इसका काम भी मेरा अभी खत्म हो चुका है, मैं इसे यहाँ से यहाँ तक के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। जब भी आपको ये कोड यूज करना होगा आप इसे अनकमेंट करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वलाइज हिस्टोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये रहा गाइस आपका ये फंक्शन जिसका नाम है इक्वलाइजेशन। ये हिस्टोग्राम का ही एक पार्ट है जो कि आपकी इमेज में इक्वलाइजेशन परफॉर्म कराता है। मतलब आप ट्राई करेगा कि आपकी जो इमेज है वो उसके सारे पिक्सल वैल्यूज सेम हो जाए। तो इसमें जो कि इसका आउटपुट होता है वो तो आपका सिंपल इक्वलाइजेशन पे आता है, बट जो ये इनपुट लेता है ये ग्रे स्केल इमेज लेता है। आप इसमें ग्रे स्केल इमेज पास करिए, ये है इसका फंक्शन जिसका नाम है इक्वलाइज हिस्टोग्राम। ये और कोई पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करता, वो ऑप्शनल है। बट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो यह है कि आप जो भी इसमें पास कर रहे हो वो आपकी ग्रे स्केल इमेज होनी चाहिए। ग्रे स्केल इमेज के बाद यहाँ पर मैंने सिंपल जो रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये आपका मैंडेटरी नहीं है गाइस, ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट आपकी ओरिजिनल इमेज और आपकी जो ये वाला आउटपुट आ रहा है इन दोनों को एक साथ कंपेयर करा सकूं। तो मैंने इसे स्टैक कर लिया है। मतलब स्टैक का मतलब है एक साथ जोड़ दिया है, जो भी आउटपुट आएगा वो एक साथ कंबाइन होकर आपको दिखेगा। तो चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं और ऑपरेट कराने से पहले मैं लिख देता हूँ cv2.wait की और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आई एम शो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने स्टैक के बाद आई एम शो कराया और उसके बाद कैल हिस्ट परफॉर्म कराया है। किस इमेज का कराया है, EQ इमेज का, मतलब इक्वलाइजेशन का। जो भी इक्वलाइजेशन बनेगा ये मैंने यहाँ पर पास करा है, इसे बता दिया है कि जीरो चैनल पे बनानी है आपका जो भी हिस्टोग्राम बनेगा, एंड देन प्लॉट। ये दो पैरामीटर मैं आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए ऑपरेट करते हैं गाइस। ये है आपकी एक्चुअल इमेज। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे गाइस तो ये थी आपकी ग्रे स्केल इमेज। इस ग्रे स्केल इमेज को जब इक्वलाइजेशन करा गया तो ये आया है। और ये दोनों साइड बाय साइड कैसे आई है, बिकॉज मैंने इसको स्टैक कर दिया था। स्टैकिंग आपकी हेल्प करता है दोस्तों आपकी इमेज को इस तरीके से बाइंड करने में, सो दैट आप इजीली कंपेयर कर सको। तो आप इजीली देखो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ये है आपकी ग्रे स्केल इमेज और ये है आपकी इक्वलाइजेशन। जब आपने इक्वलाइजेशन परफॉर्म करा दिया था EQ में अपनी ग्रे स्केल इमेज को पास करके, तो उसने आपके पिक्सल्स को इक्वल करने के लिए स्टार्ट करा कि मतलब कि जिस रेंज में जो भी पिक्सल होंगे उन्हें इक्वल कर दे। तो अगर आप देखोगे तो आपकी इमेज में काफी अच्छी ब्राइटनेस आ गई है, एजेस भी आपकी काफी अच्छे से शार्प हो गई है। फिर से सुनिए इन्हें क्या करा है, आपके जो भी पिक्सल्स की एक वैल्यू का इससे रेंज मिलेगा और वो क्वाइट सिमिलर होंगे, मतलब नेबर्स होंगे, तो उन्हें एक लेवल पे फिक्स कर देगा। जैसे कि अगर आप इस पोर्शन में देखोगे
तो यहाँ के पिक्सल इसे एक जैसे लगे, तो इसने इसे व्हाइट कलर का कर दिया है इस वे में गाइस। तो देखते हैं हम इसका कि हिस्टोग्राम क्या बना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो हिस्टोग्राम है गाइस वो कुछ इस तरीके से बना है। मैक्सिमम पिक्सल का ग्रुप आपका सेम लेवल पे, जैसे कि यहाँ पर कुछ पिक्सल है तो उनका ग्रुप सेम लेवल पे, यहाँ पे उनका ग्रुप सेम लेवल पे, यहाँ पे कुछ पिक्सल है जिनका ग्रुप सेम लेवल पे, मतलब आपके पिक्सल की ग्रुपिंग करके उन्हें सेम सेम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और एक स्पेसिफिक कलर इंटेंसिटी दे देगा। इसी को कहते हैं इक्वलाइजेशन। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे आपकी इमेज भी इनहेंस हो जाती है। तो चलिए इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं और आगे चलते हैं। गाइस ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी इमेज को इंप्रूव कर सकते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार आप लोगों को इसके लिए डिटेल में मैथ्स जाननी है या फिर आपको इसकी बैकग्राउंड अप्रोच देखनी है। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी इमेज को ऑब्जर्व कैसे करोगे। इसके बाद गाइस लास्ट पोर्शन देखते हैं जिसका नाम है आपका कॉन्ट्रास्ट लिमिटेड एडेप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। बहुत बड़ा नाम है यार, तो इसीलिए इसका शॉर्ट नेम भी रखा गया जिसका नाम है सी-ले। क्या बोल सकते हैं हम इसे? सी-ले। सी-ले का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रास्ट लिमिटेड एडेप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें आपका बेसिक रूल क्या है कि ये भी आपकी ग्रे स्केल इमेज को ही कन्वर्ट करता है, मतलब इसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो तो आपका सिंपल एक हिस्टोग्राम में आएगा, मगर इनपुट ये आपका ग्रे स्केल इमेज में लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे स्केल इमेज पास कर दी। और इस फंक्शन को आप थोड़ा अच्छे से समझिए, ये इतना बड़ा इसका नाम ही नहीं है, ये एक्चुअली में काफी कुछ अच्छा परफॉर्म करता है। बेसिकली ये क्या करता है, आपकी इमेज में से नॉइस को भी रिमूव कर देता है। अगर आपकी इमेज में नॉइज है तो उस एरिया में से वो नॉइस के उस रीजन को भी रिमूव कर देगा, इसकी फंक्शनैलिटी है। तो आपने क्या करा, एक वेरिएबल में सबसे पहले इस इमेज का पैटर्न क्रिएट करा कि जो भी आपकी इमेज आएगी वो इसके साथ ऑपरेट तो होगी, बट उससे पहले आपने क्या करा, यहाँ पर उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए कि जो आपका ग्रिड साइज होगा, मतलब जो भी पिक्सल वैल्यूज को लेकर ये आपकी इमेज को सॉल्व करेगा, वो 8x8 का ग्रुप होगा। और जो क्लिप की लिमिट होगी वो 2.0 होगी। तो यार आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हो, उससे आपकी इमेज में चेंजेस आ जाएंगे। बट फिक्स यही है कि आप इसे 1 और 2 के बीच में रखें तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। तो देखो ये मैंने क्या करा, इसके पैरामीटर की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट में अपनी इमेज को पास करूंगा विद द हेल्प ऑफ अप्लाई मेथड। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, मतलब कि एक कंटेनर रेडी कर लिया और इस कंटेनर में मैं अपनी ग्रे स्केल इमेज को पास करने वाला हूँ। जो भी आउटपुट आएगा वो आपको शो होगा और उसका हिस्टोग्राम भी प्लॉट होगा। तो ये लास्ट है गाइस, देखते हैं आउटपुट में क्या आने वाला है। ये रहा मेरा आउटपुट स्क्रीन और इसे ऑपरेट करा लेते हैं। तो गाइस ये है आपकी सिंपल सी इमेज जो कि ऑपरेट होने के बाद आई है किसके पास, कैल हे के पास। जो भी आपका कैल है या फिर आप इसे सी-ले बोल सकते हो, इससे ऑपरेट होने के बाद जो इमेज जनरेट हुई है वो ये जनरेट हुई है। तो इसमें आप देखोगे कि नॉइस वैल्यू भी काफी कम है, आपकी एजेस भी इसने इंप्रूव कर दी है एंड कलर वैल्यू इसने ग्रे स्केल इमेज थी बट कलर की जो टोन है वो काफी बेटर कर दी है। इसका जो अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप एक इंस्टेंट वे में देखोगे कि ये कैसे इंक्रीज हुआ है देन डिक्रीज टुवर्ड दी व्हाइट रीजन। हर पिक्सल अपनी पीक इंटेंसिटी पे है गाइस। अगर आप देखोगे तो जो भी पिक्सल है आपका वो अपनी पीक इंटेंसिटी पे है, आइदर इट इज व्हाइट ओके और इट इज ब्लैक। तो आप जो भी पिक्सल लोगे वो चाहे 0 लेवल पे हो या कहीं पर भी हो, वो अपनी पीक इंटेंसिटी पे है। और ये क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। तो गाइस ये सारे के सारे मेथड थे जिनकी हेल्प से आपने हिस्टोग्राम परफॉर्म कराया है और अपनी इमेज को भी मैनिपुलेट कराना सीख लिया है। ये मेथड गाइस फिर से बोल रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इमेज ऑब्जर्वेशन की बात करी जाए तो यार बहुत काम में आते हैं। तो यार मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्टोग्राम टेक्निक्स क्या होती हैं और आप इनका यूज कैसे कर सकते हो। तो यार मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।